ब्यावर से बड़ी खबर, विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर बंद की चेतावनी दी गई है। 22 मार्च से अनिश्चित विजयनगर बंद की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि सर्व समाज संघर्ष समिति जो है अनिश्चितकाल बंद करेगा। 2 दिन पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और हिंदू संगठनों ने एसआईटी गठन पर असंतोष जताया था। सीबीआई जांच की मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करेंगे। स्थानीय विधायक और सांसद को लेकर के भी विरोध है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर बंद की चेतावनी दे दी गई है। स्थानीय विधायक और सांसद को लेकर के भी विरोध जो है वो जताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें कई लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। और अब आपको बता दें कि जांच तेज करने की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों ने एसआईटी गठन पर असंतोष जताया था और 22 मार्च से अनिश्चित विजयनगर बंद की चेतावनी दे दी गई है। तो ये पहले की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब कुछ लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी। और अब बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में है कि 2 दिन पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि हिंदू संगठन जो है वो एसआईटी गठन पर असंतोष जता रहा है? जी बिल्कुल, सर्व हिंदू समाज की ओर से 2 दिन पहले भी जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था और कहा गया था कि जो एसआईटी गठित की गई है उसके बाद कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई है। साथ ही इस मामले में जांच को भी आगे नहीं बढ़ाया गया है और जो अन्य आरोपी है उनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो इस मामले को लेकर लगातार जो है विजयनगर में गतिरोध जारी था। जो सर्व समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किए गए थे। कई गिरफ्तारियां हालांकि हुई थी, 16 से अधिक गिरफ्तारियां जो है वो की गई थी, लेकिन फिर भी जो है उनका ये मानना है कि अभी भी जो है इसमें सरगना जो है वो कोई और है, फंडिंग कहां से हो रही थी, इस विषय को लेकर भी जो है नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर न सांसद का कोई बयान आया और न ही विधायक ने कोई इस मामले में मोर्चा खोला। तो इसे लेकर भी जो है विरोध जो है क्षेत्रवासियों का रहा है। तो इस मांग को लेकर 22 तारीख को विजयनगर बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया है। चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि अगर जल्द से जल्द इस मामले में अग्रिम अनुसंधान जो है वो नहीं किया जाता, साथ ही सीबीआई से जो है जांच की मांग जो है उनकी ओर से की गई है। तो इस मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर 22 तारीख से इस आंदोलन को फिर से जो है शुरू किया जाएगा और प्रदेश भर में इस आंदोलन को ले जाने की यहाँ पर जो है सर्व समाज की ओर से जो है चेतावनी दी गई है। जी ठीक है अशोक, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा सीएम करने वाले हैं और सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको जयपुर से दे रहे हैं। आज दिल्ली सीएम भजनलाल जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात का कार्यक्रम सीएम का बताया जा रहा है और नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा सीएम करने वाले हैं। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब जयपुर एयरपोर्ट से सीएम भजनलाल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात का कार्यक्रम सीएम भजनलाल का बताया जा रहा है। नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा सीएम करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आज सीएम मुलाकात करेंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। दिल्ली दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब जयपुर एयरपोर्ट से सीएम भजनलाल रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। आपको बता दें कि पहले जोधपुर हाउस सीएम भजनलाल जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे सीएम और मुलाकात करेंगे। कई मायनों में ये मुलाकात काफी खास हो जाती है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम भजनलाल शर्मा जो है लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच में जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी मुलाकातों का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी मुलाकात जो होगी वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात होगी। हमने देखा था कि पिछले दिनों भी जब धर्मेंद्र प्रधान के साथ वो आए थे 20 मई तारीख को, जिस दिन में दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन भी वो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात की थी और नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज भी हम देख सकते हैं कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति को लेकर के जो है वो चर्चा जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही साथ अब राज्य में किस तरह से नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके और इसका फायदा जो है अधिक से अधिक छात्रों को पहुंचाया जा सके, इसको लेकर के चर्चा जो है वो की जाएगी। और इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। इसके
साथ ही साथ बहुत संभावना है कि और भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात में हो सकती है और राज्य के विकास पर चर्चा जो है वो की जा सकती है। जी बिल्कुल विनीत, क्योंकि जब भी सीएम दिल्ली दौरे पर रहते हैं तो कई वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करते हैं, तस्वीरें भी सामने आती है। विनीत, क्या एक ही दिन का ये कार्यक्रम है सीएम का या रुकने का कार्यक्रम है? जी मैं अभी तक मैं कब कार्यक्रम की पूरी घोषणा जो है वो नहीं मैं की गई है, लेकिन मैं संभावना यह जताई जा रही है कि बहुत संभव है कि वो आज शाम को जो है वो जा सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है कि सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो आज रात्रि विश्राम जो है वो यहाँ पर करेंगे या फिर वो वापस जो है वो जयपुर चले जाएंगे। लेकिन मैं आज जो सबसे बड़ी बैठक होगी वो केंद्रीय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक होगी, जिसमें वो नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा करेंगे और राज्य में शिक्षा के विकास और विस्तार को लेकर के भी उनसे चर्चा करेंगे। ठीक है विनीत, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और पुलिस मुख्यालय से अहम खबर आपको बता दें, जुमातुल विदा और ईद को लेकर के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहरों कस्बों में ट्रैफिक कानून व्यवस्था को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में विशेष सावधानी। सार्वजनिक धार्मिक स्थलों में सादी वर्दी में जो पुलिस है वो तैनात रहेगी। रिजर्व बल को बलवान निरोधक उपकरणों के साथ अलर्ट के निर्देश दे दिए गए हैं। ड्यूटी के दौरान पुलिस जाब्ते में फोटोग्राफर वीडियोग्राफर जो है वो रखे जाएंगे। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। प्रदेश के सभी एसपी डीसीपी को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में विशेष सावधानी रहने वाली है। सार्वजनिक धार्मिक स्थलों में पुलिस की तैनाती रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर अगर अफवाह फैलाई जाती है तो कार्रवाई होनी है। और ये जो आदेश जारी किए गए हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संवेदन और अति संवेदनशील इलाकों में अलर्ट रहने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहने वाली है। सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों में पुलिस की तैनाती रहेगी। जुमातुल विदा और ईद को लेकर के आपको बता दें कि पुलिस की जो टीम है जगह जगह पर आपको तैनात नजर आएगी। चप्पे चप्पे पर निगरानी रहने वाली है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो शहरों कस्बों में ट्रैफिक कानून व्यवस्था कड़ी हो, ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में भी अलर्ट रहने वाला है। सोशल मीडिया पर अगर अफवाह फैलाई जाती है और किसी को पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रदेश के सभी एसपी डीसीपी को ये सख्त दिशा निर्देश जारी हुए हैं। और एसओजी ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक अभ्यर्थियों को पढ़वाने में मदद करने वाले 3 कांस्टेबल और सरगना की महिला मित्र को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। एसओजी ने डबोक थाने के कांस्टेबल भैयाराम जाट, पुलिस लाइन उदयपुर का कांस्टेबल देवाराम जाट और कमलेश कुमार जाट को गिरफ्तार किया है। उदयपुर निवासी शारदा भील को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच में ये सामने आया है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का 13 नवंबर 2022 को पेपर था। परीक्षा की दोनों पारियों का हल किया हुआ लीक पेपर सावलाराम निवासी बाड़मेर ने उदयपुर में ही किराए के कमरे में अभ्यर्थियों को पढ़ाया था। लीक पेपर पढ़ाने, अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर पर अपने वाहनों से छोड़ने और अभ्यर्थियों को इकट्ठा करने में उदयपुर के पुलिस कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। झुंझुनू में एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा में एक और महिला ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला ट्रेनी एसआई मोनिका जाट पर यह आरोप है कि उसने नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर से 15 लाख रुपए में ब्लूटूथ से नकल करने का सौदा किया था। इस परीक्षा में उसने मेरिट में 34वां स्थान आया था। देखिए, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन।
महिला थानेदार मोनिका जाट अरेस्ट। ब्लूटूथ के जरिए नकल कर एग्जाम पास करने का आरोप। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी का एक्शन अब भी जारी है। इसी कड़ी में झुंझुनू में एसओजी ने मोनिका जाट नाम की महिला ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। ट्रेनी एसआई मोनिका को झुंझुनू में पुलिस लाइन से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक मामले में अब तक करीब 52 थानेदार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसआई भर्ती 2021 में नकल से जुड़े हुए एक मामले में एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रोबेशनर महिला एसआई मोनिका को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम ने झुंझुनू पुलिस लाइन से प्रोबेशनर एसआई महिला मोनिका को गिरफ्तार किया है। मोनिका ने अजमेर के एक सेंटर में नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर के जरिए वहां पर नकल की थी। पौरव कालेर ने ब्लूटूथ के जरिए दोनों पारियों में प्रोबेशनर महिला एसआई मोनिका को नकल करवाई थी। आरोप है कि मोनिका जाट ने नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर से 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा। सौदा हुआ था कि 15 लाख रुपए में ब्लूटूथ से नकल कराई जाएगी। एसओजी की माने तो आरोपी मोनिका ने 15 सितंबर 2021 को अजमेर में एसआई भर्ती की परीक्षा दी। पौरव कालेर ने ब्लूटूथ के जरिए मोनिका को लिखित परीक्षा की दोनों पारियों का पेपर पढ़ाया। नकल की बदौलत मोनिका जाट ने एसआई भर्ती परीक्षा में 34 नंबर मेरिट हासिल की। एसआई भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल के सहारे मोनिका को हिंदी विषय में 200 में से 184 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 161 नंबर हासिल हुए, लेकिन इंटरव्यू में केवल 15 नंबर मिले। एसआई भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय में 200 में से 184 नंबर हासिल करने वाली मोनिका जाट के इस प्रार्थना पत्र को देखिए, जिसे उसने पुलिस लाइन झुंझुनू में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिया था। 11 नवंबर 2024 को लिखे गए इस प्रार्थना पत्र में आप देख सकते हैं, जिसमें बामुश्किल 20 लाइनें भी नहीं है, लेकिन मोनिका ने निरीक्षक, प्रोबेशनर, डॉक्यूमेंट समेत कई शब्द अशुद्ध लिखे हैं। नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर की गिरफ्तारी के बाद ट्रेनी एसआई मोनिका जाट आरपीए जयपुर से फरार हो गई थी। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में खुद के मेडिकल लीव पर होने की बात बताई। साथ ही पेपर में खबरें छपने के बाद डर के चलते अकादमी नहीं जाने पर भी सफाई दी। गौरतलब है कि वो 5 जून 2024 से 2 जुलाई 2024 तक मेडिकल लीव पर रही। इसके बाद कोई मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं दे पाई। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 859 पदों के लिए आयोजित की गई, जिसमें 7,97,000 लोगों ने आवेदन किया। 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक लिखित परीक्षा आयोजित हुई। लिखित परीक्षा में 3,80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 24 दिसंबर 2021 को परीक्षा का नतीजा जारी हुआ। फिजिकल टेस्ट के लिए 20,359 कैंडिडेट पास हुए। प्रक्रिया पूरी होने पर कुल 3,291 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। इंटरव्यू के बाद एसआई 2021 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 1 जून 2023 को जारी हुआ। जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें जो एसआई महिला है मोनिका, उन्होंने हिंदी के पेपर में 200 में से 184 अंक प्राप्त किए थे। वहीं जो प्रार्थना पत्र पेश किया था उसमें अपना पद नाम है वो भी शुद्ध नहीं लिख पाई थी। अब प्रोबेशनर एसआई मोनिका को एसओजी की टीम जयपुर लेकर गई है, वहां उससे पूछताछ होगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्र ने रची अपनी अपहरण की साजिश और पुलिस ने जांच में पूरा मामला झूठा पाया है। छात्र ने रची थी अपहरण के प्रयास की झूठी कहानी। होमवर्क पूरा नहीं होने के कारण झूठी कहानी रची थी। कुछ दिनों से स्कूल भी छात्र नहीं जा रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दौसा से ये जानकारी है, जहां पर छात्र ने अपने अपहरण की साजिश रची थी और पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो झूठी कहानी का पता चला है। होमवर्क पूरा नहीं होने के कारण ये झूठी कहानी जो है वो रची गई थी छात्र के द्वारा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दौसा से, जहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले को झूठा पाया है।
और होमवर्क पूरा नहीं होने के कारण झूठी कहानी रची गई थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो छात्र ने अपने अपहरण की झूठी साजिश रची है, पुलिस को इस बात की जानकारी लगी है और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो तस्वीर सामने आई है, होमवर्क पूरा नहीं होने के कारण झूठी कहानी जो है छात्र के द्वारा रची गई थी। कुछ दिनों से स्कूल ही छात्र नहीं जा रहा था और अपने अपहरण की प्रयास की ये झूठी कहानी छात्र के द्वारा रची गई थी। तो तस्वीर आपको दिखा रहा है, यही वो छात्र है जिसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची और जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी लगी तो पुलिस ने जब जांच किया तब पता चला कि अपहरण की जो साजिश है वो रची गई थी और ये झूठी साजिश रची गई थी। होमवर्क पूरा नहीं होने के कारण झूठी कहानी जो है इस छात्र ने रची थी। कुछ दिनों से स्कूल भी छात्र नहीं जा रहा था और फिर इसने अपने अपहरण की झूठी साजिश रची। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी लगी तो पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उसके बाद से ये पता चला कि छात्र ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रची है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये जो छात्र है कक्षा 9 में पढ़ता था और अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक निजी विद्यालय था, वहां पर ये जा रहा था और इतने वापस आधे घंटे बाद घर पे वापस आया और उसने परिजनों को कहानी बताई कि 2 युवक मिले और उसका अपहरण करने की कोशिश की। एक सफेद कलर की वैन में उसको डालकर अपहरण का प्रयास किया गया। इसकी सूचना फिर बांदीकुई थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कहीं वैन नजर नहीं आई, जिसके बाद में पुलिस को छात्र पर संदेह हुआ। फिर छात्र से जब पूछताछ की तो उसने पूरी बात कबूल ली कि उसने होमवर्क नहीं किया था और वह स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने पूरी झूठी कहानी रची है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में राहत की सांस ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस तरह की कहानियां रच देते हैं और स्कूल नहीं जाने के बहाने बनाकर इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, जिसके कारण पुलिस दिन भर परेशान होती रही। अब पुलिस ने पूरे मामले में राहत की सांस ली है। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।